हम लोग आज चर्चा को आगे बढ़ाएंगे अध्याय 2 कृष्ण से साधक पुस्तक का पेज नंबर इसमें 11 है। 11 की शुरुआत हो रही है। इससे नारद मुनि के इस कथन की पुष्टि होती है, यस्य यल लक्षणम प्रोक्तम पुंसो वर्णाभिव्यंजकम। हमें हमेशा स्मरण में रखना चाहिए कि ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य जन्मजात नहीं होते। ये इंटरेस्टिंग है। अभी हम लोग एक प्रोग्राम में एक भक्त आए जो कि ब्राह्मण जाति से हैं और उनकी छोटी सी दिक्कत है, समझ रहे हैं ना दिक्कत क्या है। और वो बता रहे थे कि कभी कभी प्रभु जी हम लोग ब्राह्मण भोज में जाते हैं, कितना कॉन्ट्रडिक्शन है, दिक्कत है, लेकिन उनको ब्राह्मण भोज में बुलाया जाता है और उन लोगों को जप माला दी जाती है एज अ गिफ्ट। और वो भी उसको, क्योंकि ब्राह्मण का समाज कर्तव्य है, दान लेंगे तो प्रतिग्रह, तो दान ले लेते हैं माला का और उसको प्रतिग्रह करके रख देते हैं, बस अलमारी में रख देते, यहाँ नहीं, वहाँ अपने घर में। तो अभी देख सकते हैं किस प्रकार से जन्मजात का कितना बड़ा गलत यूज किया जा रहा है। अद्भुत ना, लोगों की श्रद्धा जान रहे हैं कि वो व्यक्ति शराब पीता है और एक्चुअली वो कोई सामान्य कार्य करते हैं, मतलब बिल्कुल शूद्र वाला कार्य करते हैं, लेकिन अपने आप को ब्राह्मण वो स्वीकार करते हैं। खैर, भक्तों के संग में है तो शायद एक दिन वाकई वो ब्राह्मण बन जाएंगे, लेकिन मुख्य उद्देश्य है ब्राह्मण जो है वो कर्तव्य से होता है, अपने क्रियाओं से होता है। ओके, ब्राह्मण क्षत्रिय बन सकता है और क्षत्रिय ब्राह्मण। कौन सा क्षत्रिय ब्राह्मण बना था? आपके पास माइक है, माइक यूज कर सकते, माइक पे यूज कीजिए। विश्वामित्र। और ब्राह्मण कौन से क्षत्रिय बन गए थे? परशुराम जी। इसी प्रकार, हाँ, ब्राह्मण परशुराम जी थे ना, जमदग्नि के पुत्र। इसी प्रकार ब्राह्मण या क्षत्रिय वैश्य बन सकता है और वैश्य ब्राह्मण या क्षत्रिय में बदल सकता है, यानी कि अपने गुण और कर्मों के अनुसार। इसकी पुष्टि भगवत गीता, ये बार बार भीता क्यों लिखा हुआ है इसमें? इसकी पुष्टि भगवत गीता में हुई है, चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। ये जो 4 वर्ण है ये भगवान ने विभाजन किया। इसका मतलब है कि इंसान इसका विनाश नहीं कर सकता है। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, आजकल बोला जा रहा है समाज में सबको इक्वल कर दो, वो संभव ही नहीं है। वस्तुतः जो व्यक्ति बोल रहा है समाज में सबको इक्वल कर दो, तो क्या वो खुद लीडर है या नहीं है? समाज में कोई ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए, कोई विभाजन नहीं होना चाहिए, सब लोग बराबर होने चाहिए। तो क्या वो गुरु का कार्य नहीं कर रहा है? ब्राह्मण बनने का प्रयास कर रहा है या टीचर बनने का प्रयास कर रहा है? नहीं है ना। तो अपने ही फिलॉसफी को वो खंडित कर रहा है। अगर इक्वल है तो आप उपदेश क्यों दे रहे हैं? तो उपदेशक तो बन गए ना आप। तो ये कलयुग में सब बड़ा गड़बड़ चल रहा है। कोई जन्म से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य नहीं बनता, अपितु गुण से बनता है, क्योंकि ब्राह्मणों की नितांत आवश्यकता है। अतः हम कृष्ण भावनामृत आंदोलन में कुछ ब्राह्मणों को मानव समाज का मार्गदर्शन करने के लिए प्रशिक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या आप बता सकते हैं कि ब्राह्मणों की क्या आवश्यकता है समाज में? माइक पे बोलिए, वो ऑन रहता है। क्योंकि ब्राह्मण ही लीडर होता है सभी वर्णों का। क्यों लीडर होते हैं? खाने के लिए? क्योंकि वो शास्त्र वेद सब पढ़ा होता है मार्गदर्शन करने के लिए। शास्त्र पढ़ करके वो क्या कर सकते हैं? लोगों को मार्गदर्शन कर सकते हैं। ब्राह्मण का 6 क्वालिटीज, यजन याजन पठन पाठन। हाँ जी, लेकिन एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल आपको हमेशा याद रहेगा, मैं आपको देता हूँ। आप लोग कल्पना कीजिए कि हमारे शरीर में सब कुछ हो लेकिन सर नहीं हो, तो फिर क्या होगा? बड़ा अजीब सी बात हो जाएगी कि ना। जो सर नहीं होगा तो पूरा शरीर स्वस्थ भी हो तो कोई मतलब नहीं। उसी प्रकार से समाज में सब कुछ बढ़िया चल रहा है, बिजनेस चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन लोग धर्म को छोड़ देंगे, क्योंकि धर्म का उपदेश ब्राह्मण ही करता है। और आप ये भी देखते हैं, प्रत्यक्ष में देखते हैं कि लोग सोचते नहीं हैं। सोचते हैं लोग? नहीं सोचते ना। मृत्यु के बारे में, धर्म के बारे में, पाप के बारे में, पुण्य के, कुछ नहीं सोचते। ये डिफॉल्ट मोड है। तो ब्राह्मण लोग थ्रू क्षत्रियों के द्वारा उनको बताते हैं कि धर्म क्या है, और क्षत्रिय उस धर्म का स्थापना पूरे समाज में करते थे। बेहतर होगा कि उसको एसी को ऑफ करके खाली ये
खोल दिया जाए खिड़की। जैसे हमने बताया, प्रभु जी ने मार्गदर्शन करना बहुत जरूरी है। जैसे एकदम गुप्त अंधेरा हो, जंगल में हो कोई व्यक्ति, तो क्या इसका बाहुबल काम करेगा? कोई फायदा नहीं। क्या धन काम करेगा? नहीं काम करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कोई बताए भाई इस रास्ते पे चलो ताकि आप इस जंगल से बाहर निकल सके। अगर आप विचार करें तो लोग जन्म मृत्यु की प्रॉब्लम को देखते हुए भी नहीं देख पाते। सब लोग दुख अनुभव कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए कि श्रील प्रभुपाद ने अगर प्रचार ना किया होता तो किसी को एकदम हवा भी नहीं लगी होती कि हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। पहली बात तो प्रॉब्लम ही नहीं समझते, और सोल्यूशन की बात करें तो है नहीं। और अभी भी आप देख लीजिए इस्कॉन के अलावा, मतलब प्रामाणिक रूप से जो भगवद गीता का प्रचार कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम भी डिस्कशन नहीं होता है ना। कितने आश्चर्य की बात कि लोग जो लीडर है, जो सो कॉल्ड गुरु हैं, वो भी नहीं समझा पा रहे हैं कि प्रॉब्लम क्या है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग है कि ब्राह्मणों की कमी है, इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं प्रशिक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि इस समय ब्राह्मणों की कमी है, इसलिए मानव समाज का मस्तिष्क नष्ट हो चुका है। ठीक है, हम यही चर्चा कर रहे थे। क्योंकि व्यवहारिक रूप में प्रत्येक व्यक्ति शूद्र है, क्योंकि वो कुछ सोचते नहीं। इस समय समाज का सही पथ का मार्गदर्शन कराने वाला कोई नहीं जिससे जीवन सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। चर्चा करें, आज के समाज में किसकी कमी है? दूध की, चावल की, और धन की या पाप की? पाप की कमी है क्या? ब्राह्मणों की कमी है। और देखिए, ब्राह्मण ऐसा बहुत बड़ा मिस्टेक है, जो ब्राह्मण धन इकट्ठा करता रहेगा वो कभी भगवान के बारे में नहीं सोच पाएगा। इसीलिए प्रभुपाद जी ने नाम दिया है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। जब कृष्णा भावना भावित होंगे तब दूसरों को कृष्ण भावना भावित बता सकेंगे, और उसके महत्व को जितना समझेंगे उतना दूसरों को समझा पाएंगे। ये बात, एक लाइन आपको बोलूंगा जो प्रभुपाद जी बोलते हैं, बहुत ज़्यादा हैवी है। कह रहे हैं प्रभुपाद जी कि बुद्धि का उपयोग कभी भी धन कमाने के लिए नहीं करना चाहिए। मानव जीवन में जो बुद्धि हमको मिली है वो ये सोचना चाहिए कि मैं इस जगत से कैसे बाहर निकलूं। तो एक ब्राह्मण का कर्तव्य है कि लोगों को बताएं इस प्रकार से। ओके, आप नेक्स्ट पढ़िए। यद्यपि महाराज, हाँ पढ़िए। यद्यपि महाराज परीक्षित राजा थे, तथापि उनके राज दरबार में परामर्श के लिए ऋषि मुनियों और ब्राह्मणों की एक परामर्श समिति थी। हाँ, देखते क्यों कुछ आपको करना है तो ये निर्धारण करना कि धर्म के अनुसार क्या, ये बहुत मुश्किल होता है। आपको सबको पता है वो अम्बरीश महाराज वाला प्रसंग, तो कोई डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे कि पानी पीना चाहिए कि पानी नहीं पीना चाहिए। आप धर्म संकट शब्द समझते हैं, इसका क्या अर्थ होता है? धर्म संकट, क्या करें क्या नहीं करें नहीं समझ में आ रहा है। किसके आधार पर? धर्म के आधार पर। ऐसे तो समझ में आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरी इंट्यूटिव फीलिंग्स के अनुसार क्या करना है समझ में आ रहा है, लेकिन धर्म के अनुसार क्या करना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायम, आपने सुना था ना, बड़ा मुश्किल है। आगे पढ़िए। ऐसा नहीं है कि राजा स्वतंत्र थे। इतिहास से ज्ञात होता है कि यदि कुछ राजाओं ने सुव्यवस्थित शासन नहीं किया तो ब्राह्मणों की परामर्श समिति ने उन्हें राज सिंहासन से च्युत कर दिया। एग्जाम्पल, वेद महाराज। जब को बोलना है तब तो आप माइक ऑफ कर देते। ओके। ब्राह्मण राजनीति में भाग नहीं लेते थे, फिर भी वे राजा को राज्य शासन संचालन विधि के विषय में परामर्श देते थे। एक छोटी सी चीज देखिए, जब कोई व्यक्ति किसी परेशानी में होता है तो सोच नहीं पाता प्राय। तो जो व्यक्ति उस परेशानी में नहीं है वो व्यक्ति कुछ हद तक, अगर उसका बुद्धि है तो, इंडिपेंडेंट डिसीजन दे सकता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, एक भक्त हैं तो उनकी प्रेमिका ने उनको धक्का मार दिया, अब उनका दिमाग चलना बंद हो गया। तो उन्होंने मुझसे कुछ पूछा तो मैंने थोड़ा सा उनको बताया, तो उनको थोड़ा थोड़ा समझ में आया, और शास्त्र के द्वारा बताया कि भाई ये तो स्वभाव ही है जगत में लोगों का, इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हैं। थोड़ा उनका मन थोड़ा शांत हुआ। आप ये देख रहे हैं कि वो व्यक्ति जो उस परेशानी में है वो सोच ही नहीं सकता उस सिचुएशन से बाहर।
उसके बाद उनके नंबर कहीं खराब आ गए, तो वो उसके बाहर कुछ सोच ही नहीं पा रहे हैं। मेरा ऐसा अनुभव हो चुका है। तो जब कोई व्यक्ति इस प्रकार की, समाज में बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, तो उस प्रॉब्लम के बाहर वो कुछ सोच ही नहीं पाते है। आपने देखा है ना, तो जब ब्राह्मण हैं या कुछ बड़े लोग हैं जो कह सकते हैं ज्ञान वृद्ध हैं, वो ज्ञान के आधार पर वो समझा सकते हैं उसको कि भाई देखो आप परेशान मत हो, और इसका ये सोल्यूशन शास्त्र के आधार पर ये है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग समझ रहे हैं मेरी बात? मान लीजिए जीवन में बहुत कष्ट आ रहा है किसी के, तो अगर वो कर्म का सिद्धांत समझ ले तो कम से कम सुकून हो जाता है। नहीं भाई मैंने ही कुछ गलत किया है पहले का, अब मैं तो दुख भोग रहा हूं, तो आदमी थोड़ा सुकून मिल जाता है उसको, भले ही उसकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो या नहीं हो। आगे पढ़िए। तो परामर्श वही दे सकता है जो इंडिपेंडेंट हो। आप लोगों को पता होना चाहिए कि चाणक्य पंडित कोई सैलरी लेते नहीं थे। ये मिस्टेक होगी अगर हम सोचेंगे कि ब्राह्मण कोई सैलरी लेते थे, ना, कतई नहीं लेते थे। ठीक है, ओके। ये कोई बहुत पहले की बात नहीं है। देखो उदाहरण मैं सोच ही रहा था और ये आ ही रहा नीचे। उदाहरणार्थ एक राजा चंद्रगुप्त थे जो सिकंदर महान के युग में थे। चंद्रगुप्त से पहले सिकंदर यूनान से भारत आया और एक भाग पर अधिकार कर लिया। सम्राट बनने के पश्चात चंद्रगुप्त ने चाणक्य को अपना प्रधानमंत्री बनाया। चाणक्य पंडित एक महान ब्राह्मण राजनीतिज्ञ थे। चाणक्य पंडित प्रकांड विद्वान थे। इंटरेस्टिंग है ना कि वो ब्राह्मण थे लेकिन राजनीतिज्ञ कैसे हो गए? सोचा आपने? क्योंकि जो हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हैं? राजा को राज्य चलाने की नीति बताते हैं। आपने कितने इंटरेस्टिंग चीज देखी ना, वो पूरी तरह राज्य से डिटैच्ड हैं लेकिन राजनीति का पूरा ज्ञान। अगर आपको याद हो तो प्रहलाद महाराज को भी षंड और अमर्क राजनीति का ज्ञान दे रहे थे। वो अलग बात है कि प्रहलाद महाराज को अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन ब्राह्मण को सारा ज्ञान होता था। कितना अमेजिंग है ना, धनुर्विद्या, राजनीति सारी उनको आती है, लेकिन उसका उपयोग वो राजनीति में नहीं करते, वो केवल क्षत्रियों को ज्ञान देते। तो इसमें बड़ा मुश्किल है ना, इतना सारा ज्ञान होने के बाद, इतनी पावर होने के बावजूद दे आर स्टिल डिटैच्ड। आपको अजीब सा नहीं लग रहा? चाणक्य ने पूरा राज्य दिलवा दिया चंद्रगुप्त जी को, और फिर भी वो आसक्त नहीं है राज्य। आगे पढ़िए। एक महान ब्राह्मण राजनीतिज्ञ थे। चाणक्य पंडित प्रकांड विद्वान थे। उनके नैतिक उपदेश आज भी बड़े मूल्यवान हैं। भारत में छात्रों को चाणक्य पंडित के उपदेश पढ़ाए जाते हैं। हैं नहीं है? अब तो कुछ नहीं पढ़ाते हैं। ठीक। प्रधानमंत्री होते हुए भी वे ब्राह्मण भावना से ओतप्रोत थे तथा वेतन नहीं लेते थे। यदि एक ब्राह्मण वेतन लेता है तो समझा जाता है कि वह श्वान कुत्ता हो गया है। श्रीमद् भागवतम में ऐसा कहा गया है। ये भी इंटरेस्टिंग है कि जैसे ही कोई व्यक्ति किसी का वेतन लेता है तो उसका वो दास बन जाएगा, तो फिर वो उसको सही मंत्रणा नहीं दे सकता है। इसीलिए ब्राह्मण वेतन नहीं लिया करते थे। ठीक है। आप देखेंगे जैसे ही कोई आजकल के भागवत, बार बार उसको ऑफ मत कीजिए, चलेगा। बार बार हमारे यहाँ पे बात आ जाती है कि जितने भागवत कथाकार हैं जो पैसा लेकर करते हैं भागवत, वो उनके जो सो कॉल्ड अनुयायी हैं या सुनने वाले हैं, उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं लेके आ पाते। यू नो व्हाट हैपेंस कि वो लगातार यही सोचते रहते हैं कि कितना डोनेशन मिलेगा। तो खुद ही कृष्ण भावना भावित नहीं रहते तो कैसे दूसरों को समझा पाएंगे? कभी कभी आश्चर्य होता है। प्राचीन परिषद नारद मुनि से पूछते हैं, आप लोग को आश्चर्य नहीं होता इस बात को सुनकर? प्राचीन परिषद जो है कितना सतयुग के समय, बहुत पुराने समय में रहे, और वो पूछते हैं कि आप मुझे भगवान के बारे में बता रहे हो, इतने सारे मुनि आ गए, इतने सारे ब्राह्मण आ गए, उन्होंने क्यों नहीं बता पाए? अच्छा, हो सकता है कि मुझे पता नहीं हो, सॉरी, हो सकता है कि मैं समझने के योग्य नहीं हूं इसलिए नहीं बताया हो, और हो सकता है कि उनको पता नहीं हो। तो कौन सी बात ठीक है? तो नारद मुनि कहते उन्हें पता ही नहीं था। तो ऐसा ब्राह्मण जिसको ब्रह्म ज्ञान हो वो तो बहुत रेयर है। कर्मकांडी लोग भी मिल जाएंगे, लेकिन ब्रह्म ज्ञानी या भगवान के बारे में बताने वाला व्यक्ति बहुत कम है। तो प्रभुपाद जी कैसे ब्राह्मणों को बताना, कल्टीवेट करना चाहते हैं जो भगवान के बारे में लोग बता सकें। यस, वह मंत्रणा दे सकता है किंतु नौकरी स्वीकार नहीं कर सकता।
अतः चाणक्य पंडित एक कुटीर में रहते थे, किंतु वे वास्तव में प्रधानमंत्री थे। यह ब्राह्मणोचित संस्कृति और ब्राह्मणोचित मस्तिष्क वैदिक संस्कृति का मानदंड है। स्टैंडर्ड है, मानदंड का मतलब स्टैंडर्ड है। ओके। मनुस्मृति ब्राह्मणोचित संस्कृति के मानदंड का आदर्श है। आप इतिहास से पता नहीं लगा सकते कि मनुस्मृति कब लिखी गई, किंतु उसे इतना पूर्ण माना जाता है कि वह हिंदू अधिनियम बनी हुई है। बनी हुई अर्थात हिंदुओं का जो नियम है, जैसे कि लड़का पिता क्या बोलते हैं उसको, दाय भाग होता है, क्या बोलेंगे, दाय भाग होता है। तो ये कहाँ से आ रहा है? ये नियम मनुस्मृति से आ रहा है। तो इसको नियम पालन करना चाहिए। ये एक चीज़ इंटरेस्टिंग है, लोग पूछे कब से आ रही है, कहाँ से आ रही है, क्यों आ रहा है। इस तरह की चैलेंज करना ये कलयुग में बड़ा आसान सी बात। लेकिन पूछो भाई तुम धर्म है क्या फिर? आप इसको नहीं मानते, स्मृति को नहीं मानते, उसको नहीं मानते, फिर धर्म क्या है? सामाजिक व्यवस्था को संतुलित करने के लिए संसद सभा को प्रतिदिन नया नया अधिनियम बनाने की आवश्यकता नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है। देखिए नए नए अधिनियम क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि लगता है वो मानसिक कल्पना होती है, ये ठीक है, ये सही लग रहा है, फिर थोड़ा चेंज करेंगे, नहीं वो ठीक है। और मन के स्वभाव नहीं, ये भी ठीक नहीं है, वो ठीक है, और पहले वाला ही ठीक था, थोड़ा चेंज करके फिर पहले वाले को लेके आ जाते। इस प्रकार से धर्म नहीं होता है। जो मनुष्य स्मृति में लिख दिया गया है, जो शास्त्रों में लिख दिया गया, वो एज इट इज चलता रहता है। तो मानसिक कल्पना के अनुसार नहीं, मुझे लगता नहीं कि ये पाप है। तो ऐसा नहीं कि तुम्हारे लगने से क्या फर्क पड़ता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि धर्म के नियम जो हैं वो चेंज नहीं होते, बस ब्राह्मण लोग उसको समझ करके दूसरों के हित के लिए बताते हैं। आगे पढ़ जाइए। मनु ने जो अधिनियम दिए हैं इतने पूर्ण हैं कि सर्वदा उपयुक्त रह सकते हैं। संस्कृत में उन नियमों को त्रिकालादव गया है, जिसका अर्थ है अतीत, वर्तमान और भविष्य के लिए उपयोगी। इसमें पता नहीं क्या टाइप किया उन्होंने, कौन से ब्राह्मण ने किया, समझ में नहीं आता। ठीक है, कह रहे सिंपल सा बात यह है कि बहुत बार लोग आपने सुना ये ऑब्जेक्शन की गीता तो 5000 साल पहले बोली गई थी, अब क्या जरूरत है इसकी? सुना है ऐसे लोगों से? बहुत से लोग इस तरह की बातें बोलते हैं। लेकिन हम यहाँ पे क्या सीख रहे हैं कि धर्म के जो शास्त्र हैं वो भविष्य के लिए, वर्तमान के लिए और भूतकाल सभी के लिए अप्लाई होता है। तो जो व्यक्ति इस पर चलता है, एक बहुत सुंदर श्लोक आता है, धर्म रक्षति इति रक्षता। सुना है आपने? जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। ब्राह्मण को क्या नहीं करना चाहिए? शास्त्र नहीं पढ़ने चाहिए, स्नान नहीं करना चाहिए, पूजा नहीं करनी चाहिए, या फिर भगवान का नहीं लेने चाहिए। ये तीनों चीजें गलत है। क्या नहीं लेनी चाहिए? पे चेक, सैलरी चेक नहीं लेना चाहिए। चाणक्य पंडित के उदाहरण क्लियर है, समझाने की जरूरत नहीं। वैदिक समाज में ब्राह्मणों की राजनीतिक कार्यों में क्या भूमिका है? क्या करते थे वैदिक समाज में लोग, ब्राह्मण लोग? उपदेश देते थे, मंत्रणा दिया करते थे। ठीक, मंत्रणा का अर्थ है कंसल्टेंसी। यस, कंसल्टेंसी समझते हैं? ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या करना सही रहेगा, ऐसे करके। मनुस्मृति का क्या महत्व है? इजी है, क्या महत्व है? एक माइक तो प्रभु जी के पास रहना चाहिए, चौथा माइक रहना चाहिए। तीनों कालों में, मतलब भूत में और भविष्य में भी यस, धर्म का उपदेश देते हैं। जो धर्म व्यक्ति को गाइडेंस कर सकता है वर्तमान में, भविष्य में, इसमें इंपॉर्टेंट है। जैसे छोटा सा एग्जाम्पल है, जैसे आयुर्वेद बोलता है खड़े होके पानी मत पियो। तो ऐसा नहीं कि 5000 साल पहले अप्लाई करता था और अब नहीं करता है। रात में खाना बहुत मत खाओ, एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो ये चीज तो हर काल में अप्लाई करेगी नहीं। ऐसा तो नहीं कि पहले करता था अब नहीं करता है। अब उसको नहीं मानेंगे तो हमें दुख होगा, वो एक अलग बात है। ऐसे ही मनुस्मृति का जो भी धर्म का उपदेश है वो हर काल में अप्लाई करता है। हाँ जी। कुछ लोग कहते हैं कि मनुस्मृति में जो नियम हैं बहुत स्ट्रिक्ट हैं। जैसे कि थोड़ा सा कुछ अगर गलती कोई कर देता है तो तुरंत उसको मृत्युदंड
ऐसा भी है, तो लोग पालन नहीं कर थोड़ा पाते। सा गलती नहीं करने पे मृत्युदंड होता है। देखिए ये चीज समझते नहीं लोग। मान लीजिए कोई किसी का मर्डर करता है और राजा उसको मृत्युदंड देता है तो उस व्यक्ति को नरक नहीं भोगना पड़ता है। लोग केवल इस शरीर से बाहर सोच नहीं पाते हैं, इसलिए इनको बड़ा कठोर मान रहे हैं। भाई तुमने मर्डर क्यों किया ये बताइए। जब इस प्रकार से कठोर होता है तो फिर लोग चोरी करने में डरते हैं या गलत कार्य करने में डरते हैं और उस व्यक्ति को आगे नरक में नहीं भोगना पड़ता। ऑब्वियसली भक्त लोग केवल मनुस्मृति को ही फॉलो नहीं करते हैं। सामान्य लोगों के लिए है, भक्तों के लिए महत्वपूर्ण है कि वैष्णव ग्रंथ हैं, वैष्णव धर्म के अनुसार चलते हैं। ठीक है। आश्रम ब्रह्मचारी जीवन मनुष्य को अपने गुरु के निर्देशन में फिजिक्स अध्ययन करना, अरे वेद अध्ययन करना वेद पढ़ना होता है। अच्छा चलिए आगे पढ़िए आप। वेद अध्ययन करना होता है। उन्हीं के आश्रम में रहते हुए तपस्या करनी होती है। ब्रह्मचारी को गुरु के घर में एक दास की भांति रहना पड़ता है और द्वार द्वार भिक्षा मांग कर गुरु के पास लाना होता है। उसे गुरु के उपदेश पर ही भोजन करना होता है और यदि किसी दिन गुरु शिष्य को भोजन करने के लिए बुलाना भूल जाए तो शिष्य को उपवास करना होता है। ब्रह्मचर्य पालन के ये कुछ वैदिक नियम हैं। स्वाध्याय या वेदाध्ययन। इससे पहले कि आप आगे बढ़ें, देखिए इन सारी चीज़ों में एक इंटरेस्टिंग है कि बच्चा बचपन से ही तप करना सीख जाता है। तो जब गृहस्थ आश्रम में जाता है तब उसका वो जो मूड है तपस्या का वो उसी के संग एंटर करता है और अन्यथा उसकी जो मेधा है बुद्धि केवल भोग में लगी रहेगी। इस्कॉन में हम कैसे अप्लाई करते हैं इसको? तपस्या के अर्थ में तो हमें सुबह उठना होता है, मंगल आरती जाना होता है। तो हमको अगर अच्छा नहीं लगे तो हमें क्या करना चाहिए? सुबह अगर उठना अच्छा ना लगे, मान लीजिए कल मंगल आरती जाने का मन नहीं करे, तो क्या करना चाहिए प्रभु जी? नहीं जाना चाहिए ना? समझ गए ना? जब करना नहीं मन हो तो क्या करना चाहिए? आश्रम में रह रहे हैं तो क्या करना चाहिए? गुरु का आदेश है तो करना चाहिए। ये जरूरी है। अपने मन को अगर हम नियंत्रित करना चाहते हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, तो तपस्या का मतलब ये आपको अच्छा लगे नहीं मतलब है, गुरु का आदेश है इसलिए करना। प्रभुपाद जी बोलते हैं एकदम मिलिट्री के रूल की तरह करना है। मिलिट्री का रूल होता है ना, मिलिट्री वाले पूछते नहीं आप वो दौड़ लगाने के लिए जाना चाहते हैं, मूड है आपका, ऐसा नहीं पूछते। वो कहते हैं ये लो और दौड़ना चालू करो। आज मेरा मूड नहीं कर, अच्छा तो ठीक है और लंबी दौड़। अगर आपने क्वेश्चन किया, मैंने सुना आर्मी में कि क्वेश्चन कर दिया क्यों, तो सजा डबल हो जाती है। क्वेश्चन नहीं करने देते। तो देयर इज नो क्वेश्चन कि हमें आज मूड कर रहा है कि नहीं, आज कैसा लग रहा है, आज हाउ वी फील, करते रहना चाहिए। एक तो ये है। दूसरा, दास की भांति रहना पड़ता है। ये एक अच्छी बात है। वी आर स्पेशली इस्कॉन, हम ब्रह्मचारी आश्रम की बात करें तो हम यहाँ कोई नाम कमाने के लिए, कोई प्रतिष्ठा कमाने के लिए नहीं है। ये सिंपल भक्त हैं, प्रभुपाद के आश्रम में रह करके, गुरु के आश्रम में रह करके हम सेवा कर रहे हैं। तो जो भी हमें सेवा मिले उत्साह से कर लेना चाहिए। और यहाँ पे थोड़ा चेंज हो गया है कि हम लोग भिक्षा मांगते नहीं हैं। हमारी भिक्षा मांगने का स्टाइल थोड़ा अलग है कि आप लोग कृपया हरे कृष्ण मंत्र बोलिए, प्रचार करें। ये ब्रह्मचारियों का है, मतलब कर्तव्य है। पुस्तक वितरण करें या अन्य किसी माध्यम से लोगों को बताएं भगवान के बारे में। अभी आप जाकर घर घर जाकर के भिक्षा मांगोगे तो लोग कहेंगे ये कैसा है, अजीब सा हो जाएगा लोगों को। तो वो वैदिक नियम के अनुसार हम नहीं चलते। अभी हमारी तपस्या यही है कि हम साधना करें, भक्ति करें और घर घर जाकर के या जितने लोग के पास हम जा सकें उनको बताएं भगवान के बारे में। महाप्रभु नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर को बोल। बहुत सुंदर। हम यही बात बोलने वाले थे कि नित्यानंद प्रभु भी यही कर रहे थे महाप्रभु की आज्ञा पे, घर घर जाकर के। और प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि अब गुरु महाराज तो हमारे कहाँ हैं पता नहीं। आपको पता कि अभी गुरु महाराज कहाँ हैं आपके? अभी इस समय गुरु महाराज कहाँ हैं आपके? चेन्नई में? अच्छा, हमारे गुरु महाराज क्या, हमको नहीं पता। तब कहेंगे महाराज जी फ़ोन करेंगे तब मैं खाऊंगा, तो वो नहीं है। लेकिन प्रभुपाद जी बोल रहे हैं इस समय ये नियम तो पालन करना मुश्किल है, तो आप मंदिर में जो प्रसाद है उसी से संतुष्ट रहें। यानी कि आज गोविंदा में क्या मिल रहा है और उधर क्या मिल रहा है,
तो वो चीज़ ठीक नहीं है। मंदिर में जो मिल जाए उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। इवन प्रभुपाद जी मधुकरी को भी एनकरेज नहीं करते, कहते हैं कि ये सब गोस्वामी गण करते थे मधुकरी वगैरह, भक्त को मंदिर के प्रसाद पाकर संतुष्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, थोड़ा जोर से बोल रहे हैं आप। ब्रह्मचर्य पालन के ये कुछ वैदिक नियम है। स्वाध्याय या वेद अध्ययन ब्रह्मचर्य आश्रम या विद्यार्थी जीवन के लिए है। ब्रह्मचारियों का स्त्रियों से किसी प्रकार संबंध नहीं होना चाहिए। उसे ब्रह्मचर्य जीवन बिताना चाहिए और आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन हेतु अपना मन वेद के अध्ययन में लगाना चाहिए। यही स्वाध्याय है। ये भी आप समझ रहे हैं कि वेद का अर्थ हमारे लिए क्या है? श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता। इसमें ये एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि जब हमारा मन शास्त्रों में लगता है तो फिर भोग में कम जाता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और फिर वही वाली बात है, प्रभु जी मुझे गीता पढ़ना अच्छा नहीं लगता, भागवत मेरा मन नहीं लगता, तो क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है, आपको पढ़ना है। ऑब्वियसली केवल इसमें ज़बरदस्ती की बात नहीं। जब आप बार बार पढ़ेंगे, एक अपने हम जीवन में अनुभव करते हैं कि जब आप जब अच्छे से करें, जैसे कि आप सब लोग कर रहे हैं, जब अच्छे से करें। जब अच्छे का मतलब ये भी नहीं कि आप मन लगे, मन तो बहुत मुश्किल होता है लगना। खाली हम सोई नहीं और बात नहीं करें और करते जाएं 16 माला रोज बढ़िया से उच्चारण सहित करते रहें, तो आप देखेंगे जब आप शास्त्र पढ़ेंगे तो आपको समझ में भी आता है आश्चर्यजनक रूप से। और वही चीज़ आप 10 साल पहले आप देखिए, आप पढ़ते थे कुछ समझ में नहीं आता, अब लगता है तो इतना आसान है। आप लोग ऐसा अनुभव कर रहे हैं? तो जब आपको समझ में आएगा तो आपको टेस्ट भी लगेगा, हाँ ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है, फिर आप दोबारा पढ़ेंगे। मुझे तो ऐसा लगता है कि श्लोक थे ही नहीं क्या पिछली बार चैतन्य चरितामृत पढ़ते समय? ऐसा लगता है अरे था नहीं क्या? हाँ, तो ये बार बार इसका अभ्यास करना चाहिए। और वस्तुतः हमको बहुत अधिक पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। प्रभुपाद जी ने जो ग्रंथ दिए हैं, अगर आप चैतन्य चरितामृत को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा प्रभुपाद जी को कितना पता है। पता इन द सेंस कितने शुद्ध भक्त हैं, कितनी उच्चतर बातों को प्रभुपाद जी इसमें समझा रहे हैं। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बता रहे थे कि जितने भी गौड़िया शास्त्र हैं, मुझे अच्छे से याद आ रहा था, लघु भागवतामृत और कहाँ सबका निचोड़ एसेंस जो है चैतन्य चरितामृत में डाल के रखा गया है। बड़ा अद्भुत ग्रंथ है। तो उसको बार बार पढ़ेंगे तो वो समझ में आएगा। ये बहुत ज़्यादा इधर उधर भागने से मुश्किल होता है, भ्रमित और मन हो जाता है। वहाँ ये बोल रहे हैं, वहाँ वो बोल रहे हैं, तो व्यक्ति कन्फ्यूज हो जाता है। तो हमारे लिए ये वेद अध्ययन मतलब श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों को बार बार अच्छे से हम पढ़ना चाहिए। चर्चा करें ब्रह्मचारियों को क्या कर्तव्य है। गर्लफ्रेंड बनाना तो कर्तव्य कतई नहीं है, ठीक है कि नहीं? मैं इसलिए क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि ऐसा भी लोग कर देते हैं कभी कभी आजकल। जैसे महाराज बस जोक कर रहे थे, कह रहे थे कोई गए व्यक्ति और बोले ये किसके बच्चे हैं? ये ब्रह्मचारी जी के बच्चे हैं। थोड़ा और गए आगे तो बोले ये मकान किसका है? ये महात्यागी जी का मकान है। तो ऐसे कर करके जो है स्थिति नहीं होना चाहिए। हमें देखिए, हम जितना स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे उतना ही हमको अपने जीवन में अनुभव प्राप्त होगा। तो इसलिए कर्तव्य आपने देख लिया। कर्तव्य यह है कि दास की बात ही रहना है, जो सेवा मिला है वो करना है। वेदाध्ययन करना बहुत जरूरी है और इस कारण से वेदाध्ययन के साथ साथ चर्चा बहुत जरूरी है। आप कुछ पढ़ रहे हैं तो ये भी तो पता होना चाहिए कि आप क्या पढ़ रहे हो। तो जितना समय दी, बहुत अच्छी बात है, जितना समय हम पढ़ते हैं और जो कुछ पढ़ते हैं वो भक्तों के बीच में चर्चा करना चाहिए। तो फिर आप और उसको समझ पाएंगे, वो आपके चित्त में और गहरा चला जाएगा। और आश्रम में रहते हुए प्रजल्पा लाउंज समझते हैं आप लोग? प्रजल्पा लाउंज, प्रजल्पा लाउंज का मतलब होता है कि लोग 2-3 भक्त खड़े हो जाएंगे और चैप 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 चैप, तुमको पता है क्या हुआ, तुमको पता है क्या हुआ, तुम्हें पता है कल क्या हुआ। वो सब बातों से बिल्कुल बचना चाहिए। स्पेशली जैसे अभी शाम का समय है, रात के समय हम प्रयास करना चाहिए हरी कथा के अलावा तो कुछ भी नहीं हो, क्योंकि यही कैरी ओवर करेगा अगले के दिन के सुबह आपके। तो इसलिए दुनिया की जिबर जाबर कहते हैं इंग्लिश में, वो करने से बहुत नुकसान होता है। कोई भी भौतिक इच्छा हृदय में आ रही है, उसका आधार है श्रवण। तो इसलिए अगर हम बचना चाहते हैं तो देखना पड़ेगा कि मटेरियल वाइब्रेशन से बच के रहें। आगे पढ़िए। कौन पढ़ेंगे? आप पढ़ेंगे? गृहस्थ जीवन के बारे में पढ़िए। गृहस्थ जीवन। अपने गुरु के आश्रम में जब छात्र 5 से 20 वर्ष तक वेदों का अध्ययन कर लेता है तो वह परम चरित्रवान बन जाता है।
वेदों का अध्ययन मनोधर्मियों के मनोरंजन के लिए नहीं अपितु चरित्र निर्माण के लिए है। आपको याद है कि मैंने पहले बताया था कि प्रभुपाद जी की बात थी, वो आर्म चेयर फिलोसफर, याद है आपको? एक ऐसे से हो रहा है मनोरंजन करने के लिए, एक हाथ में सिगार है और हाँ जन्मादेश से अतः पर क्या विचार है आपका? ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रभुपाद बोलते एक हाथ में सिगार दूसरे हाथ में वेदांत, वो नहीं चलेगा। ही हैज़ टू हैव कैरेक्टर। अभी मुझे हमारे अनु प्रभु बता रहे थे कि ये गए प्रचार के लिए, तो एक डॉक्टर इनसे मिले और बोले, क्या बोले थे आपको, शराब और वो सिगरेट नहीं छोड़ पा रहा हूँ। तो ऐसे कितना पढ़ाई किया होगा ना, MBBS MD क्या किया होगा, लेकिन इतनी पढ़ाई के बाद भी बुरी आदतें नहीं छूट पा रहे। हाँ डॉक्टर है, मतलब जानता भी है नुकसानदेह है, लेकिन वो छोड़ नहीं पाता। तो देख रहे हैं कि चरित्र निर्माण के लिए कोई शिक्षा नहीं दी जा रही। पढ़िए आगे। इस प्रशिक्षण के बाद ब्रह्मचारी को गृहस्थ जीवन में प्रवेश करके विवाह करने की अनुमति दी जाती है। गृहस्थ जीवन के बाद वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण करना पड़ता है, जिससे उसे जंगल में रहते हुए वृक्ष की छाल पहनकर और क्षौर कर्म आदि किए बिना कठिन तपस्या करनी होती है। इस प्रकार मनुष्य ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा अंत में संन्यास आश्रम का पालन करते हुए जीवन की सिद्धावस्था को प्राप्त होता है। भागवत गीता 8:28। यदि कोई 100 वर्ष जीवित रहता है तो उसे 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य, 25 वर्ष तक गृहस्थ, 25 वर्ष तक वानप्रस्थ तथा 25 वर्ष तक संन्यास का जीवन बिताना चाहिए। एक दिक्कत ये है कि आजकल सारी प्रीचिंग हम लोग 25 साल के लोगों को करते हैं। ये बड़ी दिक्कत है। जो लोग भी आश्रम ज्वाइन करते हैं वो 25, हाँ हमारी जीवन जो है 25 साल से शुरू होता है। कैसे काम चले? हाँ फिर इसका मतलब है कि सीधे 50 साल के बाद वो संन्यास ले ले। आयु के अनुसार मनुष्य के 4 आश्रम कौन से हैं तो समझाने की जरूरत ही नहीं है। 1 से 25 के बीच में गृहस्थ, ब्रह्मचारी, 25 से 50 गृहस्थ। और अद्भुत बात है कि अभी केवल एक ही आश्रम है, गृहस्थ 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 और गृहस्थ। और लोग बड़े अहंकार से कहते हैं इससे बड़ा कोई आश्रम नहीं है। नेचुरली अगर 100 साल के लिए चल रहा है तो इससे बड़ा कोई आश्रम नहीं है इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंशन ऑफ टाइम। लोग छोड़ना नहीं चाहते हैं। इस संबंध में वृंदावन चंद्र प्रभु बहुत अच्छी बात बता रहे थे। एक भक्त ने पूछा, प्रभु जी त्याग पहले करना चाहिए कि भोग करके त्याग करना चाहिए? बहुत लोग बोलते हैं कि जब भोग है तो पहले भोग लें। बहुत गहरी बात उन्होंने बोली। बोले देखिए भोग करेंगे तो भोग अपनी छाप छोड़ के ही जाता है। तो जितना भोग करेंगे तो ऐसा नहीं कि आपके जो संस्कार है वो चला जाएगा। तो त्यागेंगे तो भी कौतुक मतलब टेस्ट वो बना रहता है। ये बहुत अच्छा विचार नहीं है। और आप देख सकते हैं कि सारे कठिन नियम क्यों हैं वानप्रस्थ में, संन्यास में, ताकि व्यक्ति जिस भोग का संस्कार उसने गृहस्थ आश्रम में इकट्ठा किया है उससे वो मुक्ति प्राप्त कर सके। बहुत कठिन है, ठीक है, लेकिन जिसको एंटर करना है उसे एंटर करना ही चाहिए। शौर मतलब नाखून काटना और सब होता है, उसको बिना किए बाल काटना। शौर बेसिकली मतलब होता है बाल काटना, तो बाल काटना भी अलाउड नहीं होता है। लेकिन ये सब ध्यान देना चाहिए कि ये सब वैदिक वानप्रस्थ के नियम हैं और कलयुग में संभव नहीं है, क्योंकि कलयुग में जंगल ही नहीं है। तो आप रहेंगे कैसे? और प्रैक्टिकली लोग मर जाएंगे, लोग को ट्रेनिंग ही नहीं है। जब पहले ब्रह्मचारी रहते थे तो वो भी जंगल में रहते थे, तो उन्हें पता ही रहता था कि किस तरह से जीना है तपस्या वाला जीवन। अब शिला प्रभुपाद संबंध में समझाते हैं कि व्यक्ति वृंदावन आ जाए और वहाँ फ्लैट मतलब जो भी है घर लेकर के या कैसे भी लेकर के भगवान का निरंतर हरे कृष्ण मंत्र का जप करे, यही आश्रम, और इंद्रिय तृप्ति से दूर रहे। कौन पढ़ेंगे? आनंद कृष्ण प्रभु। अगला गुण दान है। दान गृहस्थों के लिए है। गृहस्थ को चाहिए कि वे निष्कपटता से जीवन यापन करना सीखे और कमाई का 50% विश्व भर में कृष्ण भावनामृत के प्रचार में खर्च करे। इस प्रकार से गृहस्थ को चाहिए कि
ऐसे कार्यों में लगे संस्थान समितियों को दान दे। दान योग्य पात्र को दिया जाना चाहिए, जैसे आगे वर्णन किया जाएगा। दान भी कई तरह का होता है, यथा सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण में दिया गया दान। अच्छा, आप ये बताइए कि दान गृहस्थों को क्यों करने के लिए बोला गया है, क्या कारण? ये तो माइक है। यस, दान क्यों करना चाहिए गृहस्थों को? दान क्यों करना? For detachment, to get a detachment. बहुत सुंदर, आसक्ति से बचने के लिए, क्योंकि धन बहुत मेहनत करके कमाया जाता है, बहुत बार गलत कार्य करके कमाता है, या प्राय गलत कार्य करके कमाते हैं लोग। तो जब धन आप इस तरह से भगवान की सेवा में देते हैं तो व्यक्ति निरासक्त होता है एक, और दूसरा उसका मन शांत हो जाता है। और नहीं तो धन अगर हम इकट्ठा करते रहेंगे तो केवल अशांति का कारण बनेगा, क्योंकि भोगने की क्षमता बहुत थोड़ी सी है और धन आदमी बहुत इकट्ठा करता है। अगर अभी हम एक भक्त से मिले तो 25,000 कमाते हैं तो उनका 10-12 हज़ार में पूरा खर्चा हो जाता है, क्योंकि टीवी नहीं है, कुछ नहीं, कुछ देखते नहीं है, तो खाने पीने में कितना खर्चा होता है। तो आप देख सकते हो कि व्यक्ति के जीने के लिए बहुत कम चाहिए, और उसकी ट्रेनिंग उस व्यक्ति को ब्रह्मचारी आश्रम में मिलती थी, क्योंकि वो तपस्या वाला जीवन जिया करता था। तो भोगों को इकट्ठा करने के लिए वो उद्यत नहीं रहेगा गृहस्थ आश्रम में भी। मेक सेंस? जिस व्यक्ति की ट्रेनिंग तपस्या की हो गई है वो उसी मूड के संग गृहस्थ आश्रम में भी जाएगा। अभी ये बात किसी को बोलेंगे 50% दे दो अपना, तो उसका तो हार्ट अटैक पड़ जाएगा। 50% मैं जीऊंगा कैसे? और लेकिन हम ऐसे भक्तों को जानते हैं जो इस प्रकार से 1,20,000 कमाते हैं और मात्र 20,000 रखते हैं और 1,00,000 रुपए प्रचार में लगा देते। ऐसे भी लोग हैं, और इंसानों के बीच में ही है, इस्कॉन में ही। तो ये दिखा रहा है कि उनका मूड ऑफ डिटैचमेंट बहुत ज़्यादा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दान का उद्देश्य है हृदय की शुद्धि हो जाती है इससे। 3 प्रकार के दान क्या हैं? सतगुण, रजगुण, तमोगुण में। अब ये क्यों, कैसे, इसके बारे में तो भगवद गीता से पढ़ना चाहिए। इसमें रेफरेंस दिया है 17, 20, 22। सतगुणी दान दिया जाता है कर्तव्य बुद्धि से और सही व्यक्ति को देख करके, क्या ये इस दान का उपयोग ठीक से करेगा, और बिना किसी उपकार की भावना के। रजोगुण में देखो मैं कितना बड़ा दानी हूँ, और तमोगुण में कुछ पता ही नहीं किसको दे रहे हैं, क्या उद्देश्य है, क्या कोई मतलब नहीं। बीड़ी पीने वाले को भी तो दे देंगे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पढ़िए। गृहस्थ को यज्ञ भी करना चाहिए, क्योंकि यज्ञ के लिए पर्याप्त धन चाहिए। ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ तथा संन्यास आश्रम वाले के पास धन नहीं होता, वे तो भिक्षाटन करके जीवित रहते हैं। अतएव विभिन्न प्रकार के यज्ञ गृहस्थों के दायित्व है। उन्हें चाहिए कि वैदिक साहित्य द्वारा आदिष्ट अग्निहोत्र यज्ञ करे, लेकिन आजकल ऐसे यज्ञ अत्यंत खर्चीले हैं और हर किसी गृहस्थ के लिए इन्हें संपन्न कर पाना कठिन है। इस युग के लिए समस्तुति सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है संकीर्तन यज्ञ। यह संकीर्तन यज्ञ है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप सर्वोत्तम और सबसे कम खर्च वाला यज्ञ है। और इसका फायदा भी सबसे कम होता है। सबसे अधिक नहीं, खर्चा कम है लेकिन फायदा बहुत ज्यादा है। ठीक है, और प्रत्येक व्यक्ति इसे करके लाभ उठा सकते हैं। अतएव दान, इंद्रिय संयम तथा यज्ञ करना, ये 3 बातें गृहस्थ के लिए है। इंद्रिय संयम का अर्थ क्या समझते हैं आप लोग? मतलब केवल संतान उत्पत्ति के लिए इंद्रिय तृप्ति करे। इंद्रिय संयम कहीं छोड़ नहीं दिया जाता है किसी भी आश्रम में। ऐसा नहीं कि बस 25 साल के लिए भूल ही गया इंद्रिय संयम, अब तो एंजॉय करेंगे कोट एंड कोट। वो इंद्रिय संयम चलता रहता है, बस थोड़ा सा लाइसेंस मिलता है इंद्रिय तृप्ति करने के लिए। और नियम बहुत हैं, यज्ञ करो, दान करो, ये करो, वो करो, ताकि वो उसमें घुसे लेकिन संलिप्त नहीं हो गृहस्थ आश्रम। ओके, नेक्स्ट कौन पढ़ेंगे? मैं पढ़ूं? वर्णाश्रम संस्था में सन्यासी को समस्त सामाजिक वर्गों तथा आश्रमों में प्रधान या गुरु माना जाता है।
ब्राह्मण को समाज के 3 वर्गों क्षत्रियों, वैश्यों तथा शूद्रों का गुरु माना जाता है, लेकिन सन्यासी इस संस्था के शीर्ष पर होता है और ब्राह्मणों का भी गुरु माना जाता है। सन्यासी की पहली योग्यता निर्भयता होनी चाहिए। क्योंकि सन्यासी को किसी सहायक के बिना एकाकी रहना होता है, अतएव भगवान की कृपा ही उसका एकमात्र आश्रय होता है। जो यह सोचता है कि सारे संबंध तोड़ लेने के बाद मेरी रक्षा कौन करेगा, तो उसे सन्यास आश्रम स्वीकार नहीं करना चाहिए। सन्यास मतलब व्यक्ति का हृदय शुद्ध हो गया है, तो वो समझता है कि भगवान मेरा प्रोटेक्शन करेंगे, कर ही रहे हैं, लेकिन स्वीकार करने वाली बात है। तो इस कारण से सन्यासी क्योंकि निरपेक्ष होते हैं, एटलीस्ट होना चाहिए, तो उस कारण से ऐसे प्रॉब्लम बता रहे हैं। अगर किसी का व्यक्ति का हृदय शुद्ध नहीं है तो वही सोचता रहेगा कि मैं खाऊंगा कहाँ, मैं रहूंगा कहाँ, ऐसे कर। उसे यह पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण या अंतर्यामी स्वरूप परमात्मा सदैव अंदर में रहते हैं, वे सब कुछ देखते हैं और जानते हैं कि कोई क्या करना चाहता है। इस तरह मनुष्य को होना चाहिए, इसमें लिखा नहीं, विश्वास होना चाहिए कि परमात्मा स्वरूप कृष्ण शरणागत व्यक्ति की रक्षा करेंगे। समझ में आ रहा है, इसमें कोई समझाना नहीं। उससे सोचना चाहिए मैं कभी अकेला नहीं हूँ, भले ही मैं गहनतम जंगल में क्यों न रहूँ, मेरा साथ कृष्ण देंगे और सब तरह से मेरी रक्षा करेंगे। ऐसा विश्वास अभयम या निर्भयता कहलाता है। संन्यास आश्रम में व्यक्ति की ऐसी मनोदशा आवश्यक है। सन्यासियों का समाज में क्या स्थान होता है? क्या स्थान होता है? गुरु का होता है। एक सन्यासी की क्या योग्यता है? एक शब्द बताइए। निर्भयता। और निर्भयता का आधार क्या है? भगवान की कृपा। इंटरेस्टिंग है, निर्भयता के 3 आधार हो सकते हैं। निर्भयता का आधार सतोगुण हो सकता है, रजोगुण हो सकता है और तमोगुण हो सकता है। क्षत्रिय भी निर्भय होते हैं, लेकिन वो रजोगुण से प्रेरित होते हैं। और कोई तमोगुणी व्यक्ति हो जो मरने के डरता नहीं हो, कुछ जिंदगी के बारे में पता नहीं हो, वो भी निर्भय है, लेकिन वो तमोगुण से प्रेरित है। लेकिन सन्यासी सतोगुण है या शुद्ध सत्व में है तो समझता है कि मेरी रक्षा भगवान करेंगे, इसलिए वो कोई Z ग्रेड सिक्योरिटी लेके नहीं घूमेगा। यू नो कृष्णा प्रोटेक्ट्स। इसके परफेक्ट उदाहरण प्रभुपाद जी हैं या नहीं है कि नहीं? 40 रुपए लेके कौन जाएगा अमेरिका, बताइए। हम लोग बोलते हैं, लेकिन क्या हम लोग खुद कर सकते हैं? बताइए। कभी कभी नहीं कि 40 रुपए लेकर के आप लोई बाजार नहीं जाओगे, है कि नहीं? तो बड़ा मथुरा भी जाएंगे तो कम से कम 100 रुपये रखेंगे, अरे भाई टेम्पो का खर्चा तो मिल जाएगा कुछ। हम लोग बोलते हैं खाली सब चीज़ें, लेकिन हाँ मोबाइल भी छोड़ के नहीं जाएंगे, ठीक है। तो बड़ी स्थिति खराब है। आगे पढ़िए, अनुप्रभ पढ़ सकते हैं। तब उसे अपने अस्तित्व को शुद्ध करना होता है। संन्यास आश्रम में पालन किए जाने के लिए अनेक विधि विधान हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि सन्यासी को किसी स्त्री के साथ घनिष्ठ संबंध नहीं रखना चाहिए। उसे एकांत स्थान में स्त्री से बातें करने तक की मनाही है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी की एक शिष्या थी, काफ़ी उनकी उम्र छोटी थी, तो वो कुछ प्रश्न करना चाह रही थी। तो फिर वो उन्होंने कहा नहीं, आप अपने पति के संग आइए, मैं अकेले में आपसे बात नहीं कर सकता। इतने स्ट्रिक्ट थे वो। यस। भगवान चैतन्य आदर्श सन्यासी थे और जब वे पुरी में रह रहे थे तो उनकी भक्तिनों को उनके पास नमस्कार करने तक के लिए नहीं आने दिया जाता था। उन्हें दूर से ही प्रणाम करने के लिए आदेश था। यह स्त्री जाति के प्रति घृणा भाव का चिन्ह नहीं था, अपितु सन्यासी पर लगाया गया प्रतिबंध था कि उसे स्त्रियों के निकट संपर्क नहीं रखना चाहिए। ओके, स्त्रियों से व्यवहार करने से संबंधित सन्यासियों का क्या नियम है? क्या नियम है? कोई संबंध नहीं, कोई भी संबंध नहीं होना चाहिए, बहुत दूर से रहना चाहिए। प्रभुपाद बोलते थे क्या कि ब्रह्मचारी एंड सन्यासी आर लाइक बटर, उस पर लिखा रहता ना, स्टोर इन कूल एंड डार्क प्लेस। स्टोर इन कूल एंड डार्क प्लेस, ठंडे और अंधेरे स्थान में रखें इसको। बड़ा इंद्रियाणि ही प्रमाथीनि हरंती प्रसभम मनौ। प्रसभम समझते हैं, जबरदस्ती खींच लेते हैं मन। इंद्रियां एक डाकू की तरह हैं, बिल्कुल डाकू की तरह, बहुत डेंजरस।
तो ऐसी परिस्थिति से बचना चाहिए। ठीक। क्या ये नियम केवल सन्यासियों के हैं? नहीं, सभी के लिए हैं। और मन क्या चाल खेलता है? तुम तो ब्रह्मचारी हो, कई साल रह लिए, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं। ये मन की चाल है, कोई दिक्कत नहीं, आप कोई खतरा नहीं, घबराइए मत। और फिर हमको जब पानी में लेके पूरा डुबो देता है तब कहते हैं अरे तुम तो बोले तो कोई खतरा नहीं है। मतलब मन को हम बोल सकते। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। वी आर प्लेइंग विथ फायर एंड मेनी पीपल हैव गॉट बर्न। बहुत खतरनाक है। हमारे गुरु महाराज एक ब्रह्मचारी क्लास में कह रहे थे कि, मैं कोई ब्रह्मचारी क्लास नहीं दे रहा हूँ, खाली महाराज की बात रिपीट कर रहा हूँ कि इफ अ लेडी मैरिज टू यू दैट इज द बेस्ट थिंग फॉर हर बट नॉट द बेस्ट थिंग फॉर यू। कोई लड़की किसी ब्रह्मचारी से शादी करती है तो उसके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन ब्रह्मचारी के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो बहुत सतर्क रहना चाहिए। अगला गुण है, हमारे प्रचार कार्यों में ये हम पर कैसे लागू होते हैं। देखिए, प्रचार कार्य करें और सभी को प्रचार करना है और ब्रह्मचारियों को भी प्रचार करना है, लेकिन हमको बहुत सतर्क रहना है कि अगर हमें माताजी लोगों से बात करना पड़ता है, जो कि करना पड़ेगा, तो कम से कम हम पब्लिक में ही बात करें, अंतरंग तरह से बात ना करें, प्राइवेट में जाके कोई बात ना करें, बहुत डेंजरस हो जाएगा। अगला गुण है ज्ञान योग व्यवस्थिति। आप पढ़ें? आप कौन पढ़ रहे थे? आप पढ़ें, चलिए आप पढ़ लीजिए। ज्ञान के अनुशीलन में संलग्न रहना। सन्यासी का जीवन गृहस्थों तथा उन सबों को जो आध्यात्मिक उन्नति के वास्तविक जीवन को भूल चुके हैं ज्ञान वितरित करने के लिए होता है। सन्यासी से आशा की जाती है कि वह अपनी जीविका के लिए द्वार द्वार भिक्षाटन करे, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि वह भिक्षुक है। विनयशीलता भी आध्यात्मिकता में स्थित मनुष्य की एक योग्यता है। सन्यासी मात्र विनयशीलतावश द्वार द्वार जाता है, भिक्षाटन के उद्देश्य से नहीं जाता, अपितु गृहस्थों के को दर्शन देने तथा उनमें कृष्ण भावना में जगाने के लिए जाता है। यह सन्यासी का कर्तव्य है। यदि वह वास्तव में उन्नत है और उसे गुरु का आदेश प्राप्त है तो उसे तर्क तथा ज्ञान द्वारा कृष्ण भावनामृत का उपदेश करना चाहिए, और यदि वह इतना उन्नत नहीं है तो उसे संन्यास आश्रम ग्रहण नहीं करना चाहिए। लेकिन यदि किसी ने पर्याप्त ज्ञान के बिना संन्यास आश्रम स्वीकार कर लिया है तो उसे ज्ञान अनुशीलन के लिए प्रामाणिक गुरु से श्रवण में रत होना चाहिए। सन्यासी को निर्भीक होना चाहिए। उसे सत्वम शुद्धि तथा ज्ञान योग में स्थित होना चाहिए। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर व्यक्ति अगर अपने कर्तव्य को समझेगा तो समाज सुचारू रूप से चल पाएगा। यहाँ पे आपने एक चीज़ देखी है कि सन्यासी का उद्देश्य, एक ब्रह्मचारी का उद्देश्य भी, आज हम एक भक्त से बात कर रहे थे कि प्रचार का उद्देश्य धन कमाना नहीं होना चाहिए। आप लोगों को लग रहा है ऐसा बात कैसे बोली जा रही है? ये तो नेचुरल है, समझ में आता है, प्रचार का उद्देश्य धन कमाना नहीं होना चाहिए। लेकिन अब हम देखते हैं कि संस्था में भी कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि जब तक व्यक्ति 5,000 11,000 इतने पैसे नहीं देगा तो उसे घर में हम हाउस प्रोग्राम नहीं करेंगे। ये बिल्कुल उद्देश्य इस प्रकार से नहीं होता है। उद्देश्य ये है कि लोगों को ज्ञान दिया जाए। अगर हम भी इसी मानसिकता से फंसे रहे कि धन कैसे आएगा, धन कैसे आएगा, धन कैसे आएगा, तो हम उनको कैसे बोलेंगे तुम ये मत सोचो कि धन कैसे आएगा, धन कैसे आएगा, धन कैसे आएगा। आप समझ रहे हैं कि नहीं? हम जाके उपदेश दे रहे हैं, आप देखिए धन कमाने के बारे में ज़्यादा चिंता मत कीजिए, भगवान की भक्ति करिए, लेकिन हाँ वो 11,000 रुपये का चेक काटा कि नहीं आपने, तो कैसे आप प्रचार करेंगे बताइए। मैं अपना उदाहरण दे रहा हूँ। हमें कभी कभी भक्त लोग बुलाते हैं कीर्तन करने के लिए, उन पर जाते हैं, कीर्तन करते हैं, प्रसाद पाते हैं, कभी कभी लोग कुछ दक्षिणा देते हैं। दक्षिणा में कोई रुचि नहीं है, लेकिन एक बार किसी भक्त ने बोल दिया प्रभु जी वहाँ जाके कीर्तन करना है और अच्छी दक्षिणा देंगे आपको। पूरे कीर्तन में मेरे मन में बार बार मेरा मन बोल रहा था कितना दक्षिणा देंगे, कितना दक्षिणा देंगे। मुझे इतना गुस्सा आया उस भक्त के ऊपर, उसने क्यों बोला, अच्छा क्या मुझे खाने के लिए नहीं है, मंदिर तो दे रहा है ना खाने के लिए, कपड़ा है, सब कुछ है,
तो हम क्यों सोचें, लेकिन क्योंकि वो एक छोटा सा जहर डाल दिया था तो मन बार बार सोच रहा था। ये कभी नहीं सोचना चाहिए, ब्रह्मचारियों को तो बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए, सन्यासियों को बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। बहुत खराब भावना है ये, वस्तुतः अगर मैं शब्द यूज करूं तो ये वैश्य की भावना है। ये मुझे कितना पैसा देगा, ये कितना पैसा देगा, वो कितना पैसा देगा, मैं सेवा तो दे रहा हूं, पैसे देगा कि नहीं देगा, मैं गलत बोल रहा हूं। और आपको अगर लग रहा है मैं कठोर बोल रहा हूं, तो महाप्रभु तो और सख्त थे। महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी जब वो द्वार पे बैठे हुए थे और सोचते, मतलब वो तब भी महाप्रभु ने, जब उन्होंने उसको भी छोड़ दिया था तो कह रहे थे महाप्रभु हाँ ये अच्छी बात नहीं है, अभी ये इसने मुझे, कल मुझे इसने भोजन दिया था, आज भी देगा क्या? तो ये बहुत खराब मानसिकता है। फिर हम ज्ञान नहीं दे सकते किसी को, ये बहुत भारी है। बार बार डोनेशन के बारे में सोचते रहना, ये बहुत भारी है, बहुत भारी। मैं कभी भी मुझे ऐसा करना पड़ा तो मेरा चित्त पूरा भारी हो जाता है। उसके विपरीत अगर हम सोचें कि कैसे भगवान की हम प्रचार करेंगे, तो भगवान व्यवस्था करते हैं, अपने आप ही लोग को धन देते हैं, सारा कुछ व्यवस्था अपने आप हो जाता है। चर्चा करें सन्यासी के द्वारा भिक्षाटन करने के पीछे असली उद्देश्य क्या होता है? असली उद्देश्य होता है कलेक्शन रिकॉर्ड्स। नहीं, क्या उद्देश्य होता है? कृष्ण भावनामृत का ज्ञान दूसरों को देना। और ये आप लोग समझें या नहीं समझें, आप तो चलो ब्रह्मचारी हैं, कि लोग जो गृहस्थाश्रम में लोग चले जाते हैं और अगर भक्ति नहीं कर रहे हैं तो भक्ति करना है ये कोई आइडिया ही नहीं आता, ये कोई इशू ही नहीं डिस्कस होता। भाई आज जप नहीं हुआ, आज भागवत नहीं पढ़ी है, ये कोई मुद्दा समझते हैं, वो कोई टॉपिक ही नहीं आता है। हम सब लोग मतलब गृहस्थ आश्रम को देख चुके हैं अपने घर परिवार में। कभी ऐसा हुआ बेटा तुमने आज गीता क्यों नहीं पढ़ी, कोई पापा ने बोला आपको? नेवर एन इशू, नो इशू। आपको जप नहीं हुआ, जप की स्पेलिंग भी नहीं पता लोग है क्या? बताइए आप लोग के घर के माता पिता अगर भक्त नहीं हो या जब नहीं थे, कभी इशू आया कि हम लोग भजन नहीं कर रहे हैं, कोई दिक्कत हो रही है? तो इसे कहते हैं गृह अंधकूपम, यही अर्थ है। अंधा कुआं, कुछ दिख ही नहीं रहा है, बस उसी में डोलते रहो, समझ रहे ना, कुएं में डोलते रहो। तो इसलिए ज्ञान देना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट पैराग्राफ है, प्रचार के बारे में पढ़ेंगे। हमारा वास्तविक कर्तव्य भगवान की आज्ञा का पालन करना है। यदि हम अपने संकल्प में दृढ़ हैं तो हम चाहे स्वर्ग में रहें या नरक में सर्वत्र सुरक्षित हैं। कृष्ण भावनामृत आंदोलन के भक्त जन श्री चैतन्य महाप्रभु की क्या कर रखा है? हाँ, आज्ञा के अनुसार संसार भर में उपदेश दे रहे हैं। उनकी अनेक कर्मियों से भेंट होती रहती है, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्तजन के अनुग्रह से वे विषय तरंगों से कभी प्रभावित नहीं होते। नहीं, गलत पढ़ दिया मैंने। किंतु भक्तजन श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुग्रह से विषय तरंगों से कभी प्रभावित नहीं होता। जिस भक्त ने इसे किया है बहुत गड़बड़ किया है, इसको एडिट करना चाहिए, ठीक से नहीं किया। ये आप लोग का भी अनुभव होगा कि जब हम कृष्ण भावना के बारे में कर्मियों से बात करते हैं तो हमारा चेतना ज़्यादा पवित्र रहती है। आपका ऐसा अनुभव है? When you preach Krishna consciousness, you remain more pure, क्योंकि आप केवल ये देख रहे हो कि कैसे उसे मैं कृष्ण भावना भावित बना सकूं। मैंने ऐसा अनुभव किया, मैं अधिक शुद्धता का अनुभव करता हूं। एक निष्ठ भक्त जो श्री चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय का विश्व भर में उपदेश देता है, उसे विषय तरंग नहीं सताती। तरंग मतलब समझते हैं, उर्मियां, वेव्स, भोग की वासनाएं। उल्टे हुए कालक्रम के साथ श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों की शरण में वापस जाता है और इस प्रकार उनसे उसकी शाश्वत संगति बनी रहती है। इंग्लिश में बहुत सुंदर बताया गया था कि प्रभुपाद कहते हैं he is never separated from चैतन्य महाप्रभु। कोई व्यक्ति प्रचार कर रहे हैं तो उन्हें महाप्रभु का संग साक्षात प्राप्त है, क्योंकि वो महाप्रभु की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। कभी कभी आप लोगों को आश्चर्य होगा कि श्रील रूप गोस्वामी तो साक्षात चैतन्य महाप्रभु के संग थे और महाप्रभु ने बोला कि आप वृंदावन आओ, तो क्यों आ गए? क्योंकि महाप्रभु की आज्ञा का पालन करने से साक्षात उनका संग प्राप्त होता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आज एक पुनरावलोकन को देख लेते हैं। गीता के अनुसार मनुष्य के 4 वर्ण, भगवान से वर्णों की उत्पत्ति। अच्छा नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, so this is only repetition. So we shall stop here.
श्री प्रभुपाद की जय।